हाय व्यूअर्स, आज मैं कुणाल सर ब्लॉग में आपको फिर से दूसरे पार्ट्स में आने वाला हूं। जो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बाय कुणाल सर ब्लॉग। पहले वीडियो में मैंने कहाँ तक आपको बताया, उसका थोड़ा ओवरव्यू ले लीजिए। उसमें क्या होगा ना कि थोड़ा सा आप क्लियर हो जाएगा कि क्या मुझे इसमें पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद तो हम लोग आएंगे ही, अपने स्लाइड पे भी आएंगे। हम लोग क्या पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। अब बहुत सिंपल सा आपको आप पता ही है कि कंप्यूटर करता क्या है। एक आईपीओ मैंने बता दिया था आपको, तो आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप बोल सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम जो है is a programmable electronic device that can accept input, store data and retrieve, process एंड आउटपुट इंटरफॉर्म। स्टोर कर रहा, रिट्रीव कर रहा और आउटपुट पे आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये हो गया। और डेफिनेशन में आपको पता ही था कि कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस in which we have to perform arithmetic and logic operation। अर्थमेटिक में क्या होता है, एडिशन प्लस माइनस डिवीजन, ये होता है। और आपको लॉजिकल में ग्रेटर देन, लेस देन, ये जो चीज़ें, जो भी लॉजिकल इंक्रीमेंट होता है, चाहे आपको डेफिनेशन इसलिए छोटा बताया जा रहा है आपको कि इसके बाद आप बड़ा पढ़िए। क्योंकि शुरू में ही आप जब कंफ्यूज हो जाएंगे ना, जब लंबा बता दिया ये कंप्यूटर होता है, वो नेटवर्किंग होता है, ग्लोबल होता है, इतना ज़्यादा बता दिया जाएगा तो आपको कन्फ्यूज़न होने लगेगा। सिर्फ 2 लाइन याद रखिए। अगर कोई पूछता है कि कंप्यूटर क्या होता है तो आप सिंपल बताइए क्या, कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। फर्स्ट, ये हर उस बच्चे को बताया जा रहा है जो हिंदी में समझ सकते हैं, इंग्लिश में समझ सकते हैं, सरकारी स्कूल के बच्चे हों या प्राइवेट स्कूल के बच्चे हों। मेरा मेन उद्देश्य है कि बस उन लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे जिनको कुछ भी नहीं आता है। जो तेज हैं वो तो मेरी बात को सुनकर और अच्छा से बता ही सकते हैं, लेकिन जिन्हें कुछ भी नहीं आता, जिन्हें कंप्यूटर नहीं है, जिनके घर में एफोर्डेबल मोबाइल तक नहीं है, उनके लिए तो मैं ये चैनल बनाया हूँ। तो मेरा पर्पस है कि प्लीज़ ज़रूर आप लोग कोशिश करें कि अगर जिसके पास हो सके अपने दोस्तों को मदद करें जो नहीं सीख पा रहे हैं, तो बहुत अच्छा होगा ये कॉज का, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फर्स्ट in which we have to perform arithmetic and logical operation। अर्थमेटिक में क्या आ गया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, जो भी है इसमें जो कैलकुलेशन। लॉजिक में ग्रेटर देन, लेस देन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट मतलब क्या है, वो बढ़ते हुए क्रम में और घटते हुए क्रम में, ठीक। इतना हो गया। अब इसका प्रोसेस समझ लीजिए कि क्या मैं बोल रहा हूँ। आईपीओ पे आ जाइए, सिर्फ कंप्यूटर बता रहा हूँ, कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। आईपीओ में क्या, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। इसका मैंने आपको एग्जांपल दिया था इससे पहले, क्या, आटा चक्की का, कि गेहूं आया, चक्की में पीसा, फिर वो आटा आपको दे दिया। कहने का मतलब क्या हुआ, मैंने कीबोर्ड से या माउस से इंस्ट्रक्शन दिया, हमको वो दिखा दिया, और उस बीच में जो टाइम लिया उसको प्रोसेसिंग किया, कौन, सीपीयू किया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसमें आपको अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, रजिस्टर होता है, सारा चीज़ मैंने डिस्कस किया। फिर आपको मैंने क्या बताया कि कंप्यूटर क्या करता है। कंप्यूटर सिस्टम इज ए प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन एक्सेप्ट इनपुट, स्टोर डेटा एंड रिट्रीव और प्रोसेस एंड, 2 चीज़ पढ़ा था, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। कंपोनेंट कंप्यूटर क्या बताता है, फिजिकल, जो हम देख सकते हैं क्या क्या चीज़ होता है, और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या बताता है, क्या लॉजिकल वर्क कर रहा, ठीक है। जिसमें उसके बाद हम लोग पता है इनपुट आउटपुट। पहले आपको कंपोनेंट का 5 पॉइंट क्या था, इनपुट, आउटपुट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके अंदर क्या आता, अर्थमेटिक लॉजिक, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर आता था, ठीक। रजिस्टर क्या था, एक डाटा प्लेस होल्डर प्लेस होता था। फिर आप अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है, वही एडिशन सब्ट्रैक्शन जो बताया। कंट्रोल यूनिट क्या बोला था कि वो सारे सिस्टम का सुपरविजन करता है, जो कंप्यूटर सबको कनेक्टेड रहता है कि क्या सिग्नल जा रहा है क्या नहीं है, वो कंट्रोल करता है कि वो वर्क क्या हो रहा कि नहीं। फिर उसके बाद क्या होता है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में क्या बताया था, सेकेंडरी स्टोरेज का एग्जाम्पल क्या बताया था मैंने आपको, हार्ड डिस्क बताया था। और इसका एक छोटा सा एग्जांपल क्या बताया था, रोम, रीड ओनली मेमोरी होता है। एक्सटर्नल क्यों यूज़ करते हैं हम लोग मेमोरी, जब हमारे पास रैम में उतना स्पेस नहीं होता है स्टोर करने के लिए, तो हमको एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस को यूज़ करना पड़ता है। एक होता है प्राइमरी मेमोरी, जिसमें क्या कहते हैं, इंटरनल मेमोरी करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी को क्या बोलता है, एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं, प्राइमरी। ये हुए कॉम्पोनेंट। और ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जो इनपुट प्रोसेस किया
सीपीयू में वर्क किया, जो आईपीयू फंडा को ही हम, आईपीयू जो वर्क करता है ना, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, वही है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। जो पहले इनपुट आया सीपीयू में गया, सीपीयू ने वर्क किया, इसमें सीपीयू के अंदर क्या कहता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर, उसने प्रोसेस किया, वर्क किया, जो भी अर्थमेटिक बाइनरी में जो भी चेंज किया, मशीन लैंग्वेज में चेंज हुआ आपका इन्फॉर्मेशन, उसके बाद उसको आपको आउटपुट दिखा दिया। उसके बाद वो गया कहाँ, जब आउटपुट आया तो कहीं तो होगा, सबसे पहले कहीं होगा मेमोरी में होगा। जैसे आप कुछ वर्क करेंगे, पहला उसका काम ही है कि वो सबसे पहले वो एक जगह एक स्पेस लेगा, तो स्पेस में वो आता है रैम में, मेमोरी होता है, प्राइमरी मेमोरी होता है। ये छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। अब मैं स्क्रीन पर मैं खुद से नहीं हूँगा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है क्या, बहुत इजी है। इसको जब समझ लेंगे ना तो आप दूसरे को ही बता सकते हैं। जरूर आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ही आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा कि एक्चुअल में कंप्यूटर में जो हम काम करते हैं वो चीज स्टोर कैसे करता है, कैसे वो चीज को कहाँ पे वो उसको डाटा को रिट्रीव कैसे करता है, कैसे हम लोग को दिखाता है, उस चीज को थोड़ा समझने का बेसिक हम लोग क्लियर करेंगे तो हमें कंप्यूटर सिस्टम समझने में और आसानी होगी। चलिए, द मेन मेमोरी क्या कह रहा है, द मेन मेमोरी of a computer is a more like a predefined working place। मतलब प्री डिफाइंड का मतलब क्या हुआ, जो पहले से ही बनाकर दिया गया है जहां पे हमको काम करना है, ठीक है। वेयर इट इज टेम्परली कीप इंफॉर्मेशन एंड डाटा टू टेक्निकल इट्स परफॉर्मेंस। कहता है जहां पे हम लोग मतलब अस्थायी रूप से नहीं अपने इंफॉर्मेशन को रखते हैं और अपने वर्क को परफॉर्मेंस करते हैं, अपने वर्क को एग्जीक्यूट करते हैं। ईच मेमोरी लोकेशन हैज ए यूनिक मेमोरी एड्रेस। अब इसका मतलब समझिए कि ईच मेमोरी, मेमोरी का मतलब जो चीज को स्टोर कर रहे हैं, मेमोरी का मतलब क्या हुआ, जो जो चीज स्टोर हो रहा है उसका एक लोकेशन होगा, उसका एक जगह होगा फिक्स। आप डायग्राम में देख रहे होंगे, डायग्राम में बाद में डिस्कस करूंगा। when the task is performed it clear the memory and memory space when the available for the next to be performed। फिर जब हम लोग टास्क परफॉर्म करते हैं फिर दूसरा फिर वही 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 वर्क करता है। प्राइमरी मेमोरी इज ए वोलाटाइल इन नेचर। अब वोलाटाइल का मतलब आपको बता सकता है, वोलाटाइल का मतलब बता सकते हैं, परिवर्तनशील। मैंने बताया था आप लोग को, याद रखिएगा ये सब वर्ड जो है ना, कुछ कुछ वर्ड्स को लिखिए तभी तो वोकैबुलरी बढ़ेगा आप लोग का, ठीक है। अब देखो, द मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर कैन बी थॉट ऑफ ए सेल। अब सेल के बाद सेल क्या होता है उसके डिस्कस करेंगे हम नीचे सब डायग्राम के थ्रू। ईच ऑफ दिस सेल फर्दर ब्रोकन डाउन, एक सेल होता है, फिर सेल अलग अलग पार्ट में बढ़ जाता है, फिर उसका मेमोरी एलोकेशन हो जाता है, एड्रेस बन जाता है। अब क्या इसके पूरे टॉपिक का समरी को जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इस टॉपिक का द मेन मेमोरी का समरी क्या है, ये क्या है मेमोरी, प्री डिफाइंड वर्किंग प्लेस है। फिक्स एक जान लीजिए मेमोरी क्या है, प्री डिफाइंड वर्किंग प्लेस है। वेयर इट इज टेम्पोरली कीप इंफॉर्मेशन, जहां पे ये टेम्पोरली अपने इंफॉर्मेशन को रखता है एंड डेटा रहता है। फॉर फैसिलिटेट द परफॉर्मेंस, अपने परफॉर्मेंस मतलब जो चीज वर्क को हम लोग चाहते हैं दिखाने के लिए वो चीज दिखाता है। फिर क्या है, अब ईच मेमोरी, इसी का देखिए समरी पार्ट बता रहे हैं, पॉइंट्स है आपके लिख दीजिए। ईच मेमोरी हैज ए यूनिक मेमोरी एड्रेस होता है। इसी आपके ही टॉपिक से मैं बात कर रहा हूँ। ये पूरा जो 6 7 8 लाइन के जो बातें लिखी हुई हैं उसकी मैं बता रहा हूँ, ठीक। पहला क्या आप जान लो, प्री डिफाइंड वर्किंग प्लेस है, जहां पे टेम्पोरली ये अपने इंफॉर्मेशन को रखता है और उसके बाद अपना परफॉर्मेंस दिखाता है, ठीक है। रैम जो बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी करता है क्या, यही तो करता है वो वर्क। कुछ देर के लिए जब भी हम बूट करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन को, जब हम शट डाउन करते हैं सारा में इरेज हो जाता है। जब किसी को पर्टिकुलर सेव करते हैं तो एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस जो हार्ड डिस्क होता है उसमें स्टोर होता है, इसको रोम कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी, वो बाद में डिस्कस करेंगे। अब बताइए क्या है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इधर आइए, ठीक। अभी मैंने क्या बोला, पावर इज स्विच करते हैं तो एवरी स्टोर इन द मेमोरी गेट इरेज्ड। कहने का मतलब जो वर्क किए हैं और जैसे हमने शट डाउन किया तो जो मैंने वर्क किया था वो चला गया, क्योंकि मैंने सेव नहीं किया, मैंने सिर्फ वर्क परफॉर्म करने के लिए इसको यूज किया है। तो रैम वही करता है वर्क, कुछ देर के लिए आपके चीजों को स्टोर करता है, उसके बाद वो चीज से वर्क करते हैं, जब आप इसको ऑफ करते हैं तो वो चला जाता है ये मेमोरी, ठीक है। ये इसलिए बताया जा रहा है कि इसी चीज को दूर करने के लिए हमारा एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस आया जो रोम कहते हैं, ठीक है। एंड कैनॉट बी रिकॉल, दैट इज प्राइमरी मेमोरी इज वोलेटाइल,
ठीक है। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, परिवर्तनशील, इसीलिए कहा जाता है कि ये जो प्राइमरी मेमोरी जो रैम होता है ना, वो परिवर्तनशील, वोलाटाइल इन नेचर होता है। ठीक है, जो आपका वहां लिखा हुआ है। ठीक, द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर कैन बी थॉट एज ए सेल, सेल उसका नाम दिया जाता है। सेल क्या होता है, ईच ऑफ द सेल इज फर्दर ब्रोकन एंड स्प्लिट डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट नोन एज बिट्स। समझ रहे हैं, कहने का मतलब क्या हुआ है कि एंड ईच ऑफ दिस सेल्स आर फर्दर ब्रोकन इनटू स्प्लिट, मतलब कहने पहली तो बात जानी, मेमोरी जो कंप्यूटर के थॉट जो मेमोरी स्पेस होता है पहला तो उसका नाम होता है सेल। अब वो जो सेल को ब्रोकन स्प्लिट होता है उसको बिट में बांटा होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है डायग्राम में, ये 0 1 पहला, ये मान लीजिए पहला ये पूरा जो चीज था ना आपका, ये एक प्रकार का सेल था, मान के चलिए। अब ये जो पूरा सेल था वो बट गया किसमें, ये देखिए पार्ट बाई में, 0 1 0 0 0 1, ये क्या है, एक प्रकार का मेमोरी एलोकेशन हुआ, आपका एड्रेस हुआ जिस मेमोरी का है वो ब्रोकन हुआ सेक्टर में। अब वो बिट है, ठीक है, उसको बिट कहते हैं। अब बिट क्या होता है, अब बिट मीन्स अ बाइनरी डिजिट आइदर 0 1, याद रखिए बिट का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी आपको ये डिस्कस करता है बिट के बारे में ना, तो दिमाग में हमेशा रखिएगा बिट इज अ बाइनरी डिजिटल, और जो 0 और 1, जो 0 1 मशीन लैंग्वेज जो कंप्यूटर है ना, 0 1 को वो समझता है। क्लियर हुआ, क्लियर। उसके बाद आ नंबर ऑफ बिट टुगेदर आर यूज स्टोर इंस्ट्रक्शन बाय देयर कॉम्बिनेशन, ये सारा बिट मिलकर एक साथ जाके जाके स्टोर होता है। क्लियर हुआ। अब यहाँ नोट में आप देखिए यार, बड़ा अच्छा सा लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए यहाँ पे। द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज ऑफन कॉल्ड मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी। कितना चीज जाने आप, जो मेमोरी है हमारा कंप्यूटर में उसको हम लोग मेन मेमोरी भी कहते हैं, उसको हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, इंटरनल मेमोरी कहते हैं। कितना अच्छा डेफिनेशन देने के लिए अब 3 टर्म्स मिला आपको, एक मेन मेमोरी मिला, एक प्राइमरी मेमोरी मिला, एक इंटरनल मेमोरी मिला, और मैं बोलता हूँ एक रैम भी ऐड कर दीजिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, 4 चीज आपको मिल गया इसमें। ओके, अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट जो यहाँ पे था। ठीक, और अब बिट क्या है, वहां लिखा है ए बिट इज ए एलिमेंट्री यूनिट ऑफ मेमोरी। इसका मतलब क्या हुआ, एलिमेंट्री क्या हुआ, प्राथमिक, प्राथमिक मतलब पहला, ये होना ही है। 0 1 को रीड करेगा ये कंप्यूटर, जो मैंने आपको बोला कि ये आपको डिजिटल बाइनरी डिजिट है, इसको 0 1 को वो रीड करता है। बिट क्या है, एलिमेंट्री यूनिट ऑफ द मेमोरी। 8 बिट टुगेदर, अब ध्यान दीजिएगा इसको, 8 बिट के बराबर होता है क्या, 1 बाइट। ठीक, ये बाइट क्या है, एक स्पेस है, दिमाग में रखिएगा, एक स्पेस है। जो भी आप यहाँ दिख रहा है, बाइट, बिट, केबी, एमबी, जीबी, बाइनरी डिजिट, बाइट, किलो बाइट, मेगा बाइट, सारा ये सिंपल सा आप जान लीजिए यही चीज है। ठीक, उसके बाद हम लोग आते हैं आपके सेकंड स्लाइड में। अब हम लोग पार्ट्स ऑफ मेन मेमोरी पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ मेमोरी इसलिए पढ़ेंगे, पहले तो आप जान के मेमोरी क्या है, क्या होता है, वो कैसे रखता है, वो सेल होता है, बिट होता है, बाइट होता है, ये समझ गए। अब आइए आप थोड़ा सा पॉइंट क्लियर करते हैं हम लोग, पार्ट्स ऑफ मेमोरी क्या होता है। अब यहाँ पे आपको मैं जो पहला वीडियो में बताया था रैम रोम के बताया, अभी मैं थोड़ी देर पहले डिस्कस किया रैम और रोम, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। इसमें क्या है कि पार्ट्स ऑफ मेन मेमोरी में क्या आएगा, इन द रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम द मेमोरी सेल कैन बी accessed for information transfer from any desired random location, that is the process location word memory is the same required equal to amount of memory, thus the name random access, you can read as well as write ram। मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ ना कि जब आप लोग, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं ना कि जब ऐसे ही कोई टॉपिक पढ़ाया जाता है तो लगता है क्या पढ़ाया जा रहा है, तो इसलिए बार बार मैं स्क्रीन को पढ़ पढ़ के बता रहा हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट शॉर्ट में बताता। उसमें शॉर्ट बताने में क्या होता है ना कि लड़के लोग को माइंड में जाता है कि वो बता क्या रहे हैं। तो एक क्या हुआ, ये एक पिक्चर देखने से क्या बेनिफिट हुआ कि आपको पता चल गया ओ इतना चीज हमको पढ़ना है। तो एक तो पहले कंसेप्ट क्लियर हुआ कि हमको इतना चीज पढ़ना है और रैम के बारे में ये होता है। फिर जो बोलेंगे ना तो वो थोड़ा सा आपको ट्रस्टवर्दी लगेगा, ओ ये चीज सर पढ़ा रहे हैं। नहीं तो हम बहुत बार देखे हैं कि जब ऐसे ही आदमी बिना कुछ विजुअलाइज करके पढ़ाता है ना, तो वो लड़के लोग को समझ में नहीं आता है, वो सोचता है क्या बता रहे हैं क्या नहीं, क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि हर बच्चे को इंग्लिश क्लियर हो और हर वो चीज पढ़ा हो जो चीज हम आज पढ़ा रहे हैं, वो तो नया चीज है उसके लिए। तो इसलिए नया चीज को पहले दिखाना होता है, देख लो भैया ये पढ़ाया जा रहा है, फिर उसको समझाया जाता है 10 12 तरीके से। जो चीज आपको समझ में आता है उसको ऑप्ट कीजिए, यूज कीजिए। यही वे ऑफ एजुकेशन है कि आप किस तरह समझते हैं
वो आप पे डिपेंड करता है, और मैं कितने तरीके से समझाता हूँ ये आप पे डिपेंड करता है कि मेरा कौन सा तरीका आपको पसंद आ रहा है। यही तरीका है पढ़ाने का और पढ़ने का, ठीक है। अब आइए, सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस आल्सो नोन एज ए स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। सेकेंडरी जो हम बोले थे क्या, रैम के बारे में जब डिस्कस किया था, तो रैम जब के पास मेमोरी उतना नहीं होता है तब हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को लाते हैं, जिसमें हम कुछ चीज को स्टोर कर सके। पार्ट्स ऑफ मेन मेमोरी में अब पॉइंट में आइए, पार्ट्स ऑफ मेन मेमोरी क्या होता है। रैम पहला टॉपिक क्या है, द मेमोरी सेल कैन बी एक्सेस फ्रॉम ट्रांसफर फ्रॉम एनी डिजायर रैंडम लोकेशन। डिजायर का मतलब इसमें क्या है, इच्छित, और एक्सेस का मतलब हो गया अभिभंग, अभिगम, अभिगम आने वाला जो होता है, ठीक है। अब ठीक है, रोम है, रीड ओनली मेमोरी सो कहते हैं। सो क्या कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी क्या है, ये नॉन वोलेटाइल, ये परिवर्तनशील नहीं होता है, दिमाग में रखिएगा। रैम होता है परिवर्तनशील, डिफरेंस एक मिल गया आपको। अगर कोई बोले रैम रोम में डिफरेंस क्या है, तो आप डायरेक्ट बोलिए रैम इज ए वोलेटाइल इन नेचर बट रोम इज नॉट वोलेटाइल इन नेचर। ये परिवर्तनशील नहीं है, ये फिक्स है, परमानेंट है। रैम परमानेंट नहीं है, टेम्पोररी है। ये दूसरा डेफिनेशन बोल रहा हूँ, अभी से क्लियर कर लीजिए। रैम टेम्पोररी होता है, रोम परमानेंट होता है। रैम वोलेटाइल इन नेचर है, रोम नॉन वोलेटाइल नेचर। 2 पॉइंट मिला आपको अभी से ही, ये क्वेश्चन आता है हमेशा, 2 पॉइंट अभी से क्लियर कर लीजिए, ठीक है। रोम और क्या हो जाए, इज ए मेमोरी यूनिट दैट परफॉर्म द रीड ऑपरेशन। रोम क्या करता है, वो रीड ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। फिर क्या करता है, इट डज नॉट हैव ए राइट कैपेसिटी, वो राइट कैपेसिटी इसमें नहीं है, ठीक है। फिर बाइनरी इंफॉर्मेशन स्टोर इन रोम, बाइनरी इंफॉर्मेशन जो होता है मशीन का, जो 0 1 में जो हम बोले हैं, जो होते हैं, मतलब जो जो बाइनरी इंफॉर्मेशन होता है उसको रोम में स्टोर करते हैं, और हैंस परमानेंट, ये परमानेंट होता है, ठीक। अब देखिए, ठीक है, कैसे मेमोरी क्या है, कैसे मेमोरी को प्रोनाउंस कैसे करते हैं हम लोग, CASS, कैस ऐसे बोलते हैं। CACHE इसका स्पेलिंग है, ये देखिए CACHE स्पेलिंग है, और इसको हम लोग CAS कैश कहते हैं, ऐसे कैसे मेमोरी ऐसे बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं। द कैशे मेमोरी इज ए स्पेशल हाई स्पीड स्टोरेज मैकेनिज्म। अब जान लीजिए कैशे मेमोरी क्या होता है, हाई स्पीड स्टोरेज मैकेनिज्म है, तंत्र है एक, ठीक है। इट कैन बी, मैकेनिज्म क्या हुआ, तंत्र, ठीक। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ऑफ मेन मेमोरी और इन इंडिपेंडेंट हाई स्पीड स्टोरेज डिवाइस इवन इन CPU चिप। Whenever some data is required, the CPU first look the cache। जब भी कोई डेटा का रिक्वायरमेंट होता है तो सबसे पहले सीपीयू किसको देखता है, कैशे को। इफ इट इज देयर, अगर कैशे में वो डेटा पड़ा है, कैसे अगर सीपीयू को डेटा उस कैशे में पड़ा हुआ मिलता है, तो सीपीयू डज नॉट एक्सेस मेन मेमोरी, तब वो मेन मेमोरी के पास नहीं जाता है। मेन मेमोरी क्या है, रैम के पास नहीं जाता है, एंड हेंस द प्रोसेस बिकम वेरी फास्ट। इसीलिए कैसे मेमोरी वहां पे स्टोर रहता है, तो वो डायरेक्ट सीपीयू वहां से उसको डाटा को फेच करके दिखाता है, इसलिए बिकॉज वो काम बहुत फास्ट हो जाता है। तो क्या बोला, ये सब पहला ही इसमें क्या था, कैश मेमोरी का ये हेल्प क्या फायदा है, स्पेशल हाई स्पीड स्टोरेज डिवाइस है। हाई स्पीड कैसे आया, जब कैसे में डाटा पड़ा हुआ है तो सीपीयू क्या करता है, सारा काम तो सीपीयू करता है, ब्रेन और कंप्यूटर है। तो कोई डाटा का रिक्वायरमेंट हुआ तो सीपीयू क्या किया, कैसे को देखा, पहले कैसे में डाटा पड़ा फटाक से दिखा दिया। अगर कैसे में नहीं पड़ा है, अगर इफ द रिक्वायर्ड डाटा इज नॉट फाउंड इन कैसे, कैसे में नहीं पड़ा है, तो सीपीयू रीड इट फ्रॉम मेन मेमोरी, तब रैम में जाता है। अब रैम से वो डाटा लेके लोड करता है कैसे में, फिर समझ रहे हैं, कैसे में लोड करता है, तो टाइम लगा इस वर्क में। तो द बेनिफिट ऑफ कैसे मेमोरी, आवर वर्क परफॉर्म वेरी फास्ट, मिल गया। जब नहीं है कैसे में पड़ा हुआ, अब कैसे मेमोरी आप कहेंगे होता क्या है, तो कैसे मेमोरी क्या है, इज ए हाई स्पीड मेमोरी अवेलेबल इनसाइड सीपीयू। इतना जान के लिए एक कैसे मेमोरी होता है जो सीपीयू के अंदर में रहता है, जो हाई स्पीड मेमोरी को वो फेच करता है इन ऑर्डर टू स्पीड टू ऐसे डाटा इंस्ट्रक्शन स्टोर इन रैम, जो रैम में रहता है। बस इतना जान के रखिए कि कैसे मेमोरी सीपीयू में होता है, जो बहुत फास्ट वर्क करता है स्टोरेज डिवाइस के लिए। सीपीयू जब भी कोई डाटा का रिक्वायरमेंट होता है तो सबसे पहले वो कैसे मेमोरी में जाता है, कैसे मेमोरी में वो देखता है कि वो डाटा है कि नहीं, अगर नहीं रहता है तो मेन मेमोरी में जाता है, रैम में, फिर वहां से डाटा को लेता है, फिर कैसे में उसको स्टोर करता है, फिर वहां से फेच करके हम लोग को दिखाता है। दिस इज अ लॉन्ग प्रोसेस, तो कैसे मेमोरी हेल्प टू आवर वर्क वेरी फास्ट, ठीक है। ये समझ में आया आपको, बस कर लेते हैं सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट, जिसको हम लोग रोम भी कहते हैं।
Computer need to store and retrieve data for processing since primary memory has a limited storage. What is primary memory? Primary memory क्या RAM की बात आ गई. प्राइमरी स्टोरेज कैपेसिटी लिमिटेड होती है एंड इट इज नॉट ए परमानेंट. वो परमानेंट नहीं होता. दिमाग में आप रख लीजिए, रैम परमानेंट नहीं होता है, उसके बाद स्पेस कम होता है. इसी के कारणवश हम लोग को सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की जरूरत पड़ी. तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आर यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा और वो परमानेंट होता है. आपको पता होगा कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क पड़ा रहता है, जब आप सॉन्ग वॉन्ग डाउनलोड करते हैं, मोस्टली इसलिए सॉन्ग का और मूवीज का मैं बात किया क्योंकि ये एक चीज समझ में आता है कि वो मूवी को स्टोर करते हैं. नहीं तो हम ये भी कर सकते हैं कि प्रोग्रामिंग करते हैं हम लोग, तो फाइल बनता है, तो उससे आप नहीं समझ पाओगे. इसलिए मैंने यूज किया सॉन्ग्स एंड मूवीज. ठीक है, तो सॉन्ग्स मूवीज कहाँ पड़ा रहता है, उसको हम लोग स्टोर करके सी या डी ड्राइव में या कहीं रखते हैं, तो एक मेमोरी को लेकर उसमें परमानेंट रहता है. आज नहीं तो 10 साल बाद भी आप उसको ओपन करोगे, अगर कंप्यूटर आपका सही है तो वो आपको ओपन करके दिखाएगा. ठीक है, परमानेंट होता है, इसलिए सेकेंडरी स्टोरेज है. और ये रोम होता है. सेकेंडरी स्टोरेज को क्या कह सकते हैं, रोम, रीड ओनली मेमोरी. देयर आर वेरियस टाइप ऑफ सेकेंडरी डिवाइस अवेलेबल दिस डे. लेट अस नाउ टॉक अबाउट सम मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइस. हार्ड डिस्क समझ रहे हैं ना, का चीज हो गया कि व्हाट इज हार्ड डिस्क. तो आप इसको पढ़ के आप बताइए, इसको बताने की जरूरत क्या है, मेन कॉन्सेप्ट क्या है. हार्ड डिस्क यूज करते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज का ये एक एग्जांपल है हार्ड डिस्क. इसमें परमानेंट होता है और इसको हम रोम भी कर सकते हैं. रोम का एग्जांपल भी है हार्ड डिस्क. कोई पूछे कि रोम का एग्जांपल क्या है, तो आप कह सकते हैं हार्ड डिस्क इज ए टाइप ऑफ रोम इन इन अ कंप्यूटर, जो परमानेंट काम करता है, रीड ओनली मेमोरी करता है. आप कह सकते हैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे. ठीक है, ठीक है. उसके बाद हम लोग आते हैं किसमें, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर. मैं आपको अगले वीडियो में अच्छे से बताऊंगा, बहुत क्लियर, को अच्छे से देख लीजिए. ठीक है, कुछ बताते हैं तो थोड़ा क्लियर कर दें, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होंगे कि बहुत चीज नहीं पता होगा, तो उनको ये सब पता होना चाहिए. दूसरा टॉपिक क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क. सीडीज और डीवीडी पता है आप लोग ना, सीडी और डीवीडी. सीडी डीवीडी. सीडी को क्या कहते हैं, ऑप्टिकल मीडिया. डीवीडी को क्या कहते हैं, सुपर डेंसिटी डिस्क, एसडी. जो इसमें 17 GB ऑफ डेटा और 4 आवर तक का मूवी को हम लोग एक साथ रख सकते हैं. ये हुआ आपको. ठीक. पोर्टेबल फ्लैश मेमोरी क्या है, इसको कहते हैं. पोर्टेबल फ्लैश मेमोरी को क्या समझते हैं, पेन ड्राइव. पेन ड्राइव क्या है, पोर्टेबल फ्लैश मेमोरी है, एक तरह का स्मॉल अल्ट्रा पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस विद सॉलिड स्टेट मेमोरी. तो क्या कहते हैं पोर्टेबल, पढ़ लीजिए एक बार. पोर्टेबल फ्लैश मेमोरी आर आल्सो पॉपुलर नोन एज पेन ड्राइव. ठीक है, ये पढ़िए. The key difference is that the retain in flash memory even when power switched off. Institute work. ठीक है. Solid state SSD आप समझ रहे हैं ना. A solid state drive, the new generation storage device used nowadays is a place of hard disks. Unlike mechanical hard disks, SSD use flash based memory which is significantly faster than older hard disks storage mechanism and have RAM like working mechanism. इसमें भी RAM like working करता है. ठीक है. This only SSD make a computer significantly faster, help करता है. अब पांचवा क्या है, ब्लू रे डिस्क. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं. ठीक है, कुछ एग्जांपल्स भी हैं. ब्लू रे डिस्क क्या है, ये भी देख लीजिए. ब्लू रे डिस्क आल्सो नोन एज ए ब्लू रे बीडी इज ए ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया फॉर्मेट. इट मेड यूज ऑन हाई डेफिनेशन. मुझे नहीं लगता इसको पढ़ाने की जरूरत है, ये आप खुद से पढ़ के समझिए कि क्या होता है. इसका हिंदी समझ के आइए, गूगल ट्रांसलेटर बताया है ना, ये पूरा कॉपी कीजिए बात को और पेस्ट कीजिए और हिंदी समझिए. क्योंकि हर चीज अगर आपको बताया जाए ना, तो ये होगा कि स्पून से खिलाने की बात हो जाएगी. अब आप लोग 11th में हो, वो 10th में हो, तो आप कोशिश करो खुद से भी पढ़ने का कुछ कुछ टॉपिक. अब इधर जो एग्जांपल आप देख रहे हो, एक्सरसाइज आपको दिया हुआ है. स्टोरेज ऑफ 1 KB मींस दैट डैश ऑन मेगाबाइट क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ डिजिटल कंप्यूटर, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ सीपीयू, सब पढ़ाए हैं. तो ये सारा एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे हम लोग. अगले टॉपिक में हमारा इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर होगा अगला वीडियो, और दूसरा वीडियो क्या होगा, ये एक्सरसाइज के बारे में टॉपिक करेंगे. ठीक है, तो बाय बाय. आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो में कुछ कंसेप्ट क्लियर होगा मेमोरी का. और अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो जरूर हमसे पूछिए और समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो हर पॉइंट्स को बताने की कोशिश किया हूँ जो आपको समझना चाहिए. एडवांस लेवल में तो बहुत सब, एक एक मेमोरी के लिए तो एक एक बुक, चार चार बुक पड़े हुए बुक है. तो मेरा कहना है कि ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है, तो आप बेसिक लेवल पे समझ सकते हैं, तो आप आगे चलकर आपको
कंप्यूटर के बारे में कोई भी आप कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को देखेंगे तो आपको अनअवेयर नहीं लगेगा, आपको ईज़ी फ़ील होगा। ओह! ये है पेन ड्राइव तो ये तो एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस का काम करता है, ये एक तरह का रैम भी होता है। इस तरह का चीज़ें हों, डिस्कस कीजिए आपस में तो आपको और भी पढ़ाई करने में ईज़ी होगा। तो बाय बाय गाइस, कुणाल सर ब्लॉग में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ये एक्सरसाइज जो इतना पढ़ाई किए हैं उसके क्वेश्चन 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर को डिस्कस करेंगे। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा हो और आप लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल को कीजिए, जिससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। और जो कुणाल सर ब्लॉग बस इसीलिए बना है कि हमारे जितने भी वैसे जो गांव के हों, शहर के हों, जो फाइनेंशियली इतने नहीं स्ट्रांग हैं, जो कंप्यूटर रख सकते हैं, उनके लिए मैं ये चैनल स्टार्ट किया हूँ। आप ये वीडियो हमेशा पड़ा रहेगा इसके अंदर, जब भी चाहिए पढ़ाई कीजिए, समझिए, नहीं आता है कमेंट कीजिए, बताइए। ओके बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।